अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम। ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम जो कि 1 सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है और यूएसईएफपी की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है, जिसमें एक सेमेस्टर के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं और वहाँ पर 1 सेमेस्टर स्टडी करते हैं और ये सेमेस्टर 4 से 5 महीनों का होता है। तो इसमें अप्लाई किस तरह से किया जा सकता है? यूएसईएफपी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उस वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो स्टूडेंट जो इस वक्त अपने बैचलर प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं और वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में मौजूद नहीं है, तो फाइनल ईयर के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 ईयर से ज़्यादा इसमें एज नहीं होनी चाहिए है। अगर आपकी एज 25 से कम है या 25 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है इसका कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आप एप्लीकेशन जो है वो यूएसईएफपी की वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में बेसिकली 5 से 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है और सेकंड स्टेप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसके बाद आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और उसके बाद आप रिव्यू करके एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी सिलेक्शन इसी चीज़ पे बेस करती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली आपको 4 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के बारे में लिखना होता है। उसके बाद आपके एकेडमिक गोल्स क्या हैं, उसके बाद आपके गोल्स रिलेटेड टू योर स्टडी एंड योर पर्सनल डेवलपमेंट, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से आपकी गोल्स क्या हैं। उसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों जाना चाहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स जाना आपके इंटरेस्ट से किस तरह से रिलेट करता है, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव से किस तरह से रिलेट करता है। तो ये चीज़ें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर साल 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस फिल की जाती हैं ग्लोबल यू ग्रेड के लिए। तो उन एप्लीकेशंस में से अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करवाना है तो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को यूनिक बनाएं और उसे जो है कम्प्लीटली मोटिवेटेड बनाएं और उसे बहुत ही दिलचस्पी से और फोकस होके जो है आपको वो चीज़ लिखनी है, ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बना सकें और अपनी सिंसियर मोटिवेशन शो करवा सकें। अब जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं यूएसईएफपी की तरफ से इस प्रोग्राम के लिए, तो आफ्टर सिलेक्शन आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड की जाती हैं। एक तो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए और उसके अलावा आपसे टॉफिल का स्कोर मांगा जाता है। वो टॉफिल का स्कोर आपको टॉफिल का टेस्ट देना होता है और वो टेस्ट भी यूएसईएफपी वाले खुद ही कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको टॉफिल का टेस्ट देना होगा और वो टेस्ट भी यूएसईएफपी की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। तो यू ग्रेड का इंटरव्यू किस तरह से होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था मैं वो क्वेश्चंस कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले कि वो आपसे पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया है, आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, आप कौन सी स्टडी पढ़ते हैं, आपका मेजर क्या है, वो मेजर आपने क्यों चूज किया है, यूएस में जाने के बाद आप क्या स्टडी करेंगे, वहां जो स्टडी करेंगे वो पाकिस्तान में आने के बाद किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपसे एकेडमिक गोल्स के बारे में पूछ सकते हैं, आप फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आप फैमिली पे डिपेंडेंट है या फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल्चर के हवाले से वो क्वेश्चंस करेंगे कि कल्चर को किस तरह से देख सकते हैं, पाकिस्तान के कल्चर के हवाले में पूछ सकते हैं या यूएस के कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं और वहां पर जाने के बाद कल्चरल एक्टिविटीज में आप किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, खुद को कितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे कल्चरल एक्टिविटीज में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है। किसी भी एक फ्रेंड के बारे में वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मुझसे मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा गया था कि उसको खुद से कंपेयर करें और उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं। यूएस में आप जाकर पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और यूएस से वापस आकर आप पाकिस्तान में यूएस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा वो आपसे आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट बुक या फेवरेट कोई मूवी के बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे फेवरेट बुक के बारे में पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि वो बुक आपको क्यों पसंद है, उसका कोई एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताना होगा। आपसे कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोटिवेटेड या इंस्पायरिंग कोई इवेंट रहा है, तो वो भी आपको डिफाइन करना है। आपके कंट्री में, पाकिस्तान में कोई भी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में वो पूछ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी आप इससे पूछेंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं यू ग्रेड के इंटरव्यू में और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली, आपका पास्ट और यूएस में जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस, इन चीज़ों में ही रहकर वो क्वेश्चन पूछेंगे। और मेक श्योर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें लिखी हैं, जो आपने एसओपी में जो जो चीज़ें लिखी हैं, वो चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और जब आप
इंटरव्यू दे रहे होंगे आपकी एप्लीकेशन उनके सामने होगी। तो ये वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है। कोई टेक्निकल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि सारे क्वेश्चन जनरली ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये नहीं कह सकता मैं कि यही सवाल आपको भी दिए जाएंगे, चेंज करके दिए जा सकते हैं, कुछ ज़्यादा इन्हांस आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा ही होता है। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से रीड करके जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है और इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। तो जल्दी ही इसकी एप्लीकेशन को फिल करें, 28 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। एक चीज़ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर हम एक सेमेस्टर के लिए यूएस जाते हैं तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और स्टूडेंट को अपना एक साल या एक सेमेस्टर वापस से पीछे जाना होता है। तो ये प्रॉब्लम वाकई है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटीज़ को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए है। लेकिन अगर इस तरह से होता भी है तो क्या ये करना चाहिए है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस नुकसान को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर आप यूएस जाते हैं तो उसमें आपके लिए कुछ फ़ायदे भी हैं। एक तो ये कि आपका यूएस का वीज़ा आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है और आसानी से ये चीज़ नहीं मिलती है। उसके अलावा आपको यूएस के सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं जो आप वहाँ पढ़ते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके अलावा एक आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप जब भी पाकिस्तान से बाहर निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और ख़ुसूसन कि अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। उसके अलावा फ्यूचर में अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे होंगे फॉरेन स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए या किसी भी चीज़ में, तो ये जो एक्सपीरियंस होगा आपका ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस किस्म के आपको एडवांटेज मिल सकते हैं इस प्रोग्राम से। तो एक तरफ आपकी ये एडवांटेज है और एक तरफ आपका एक सेमेस्टर है। तो अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो क्या चीज़ चॉइस करता है। लेकिन डिपेंड इस चीज़ पे भी किया जा सकता है कि हमारी जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होती है सोसाइटी में जॉब्स के हवाले से, पास आउट होते ही फ़ौरन हमें कितना जल्दी जॉब मिलती है, हम पास आउट होने के बाद कितना ज़्यादा वेट करते हैं, कितना ज़्यादा हम जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए या हमें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कितना ज़्यादा हमारा टाइम पास आउट होने के बाद वेस्ट होता है। ये चीज़ भी देखी जा सकती है इस चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए कि हमें जाना चाहिए या नहीं।